राधे राधे गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें होलिका दहन वाले दिन कौन कौन से शुभ कार्य करने चाहिए। होलिका दहन वाले दिन हमें होलिका दहन के समय कपूर, इलायची, लौंग आदि होलिका दहन की अग्नि में चढ़ाने चाहिए। हमें गेहूं की बालियाँ, चने की हरी बालियाँ आदि भी होलिका दहन में भून कर लानी चाहिए और उनको प्रसाद स्वरूप खानी चाहिए। हमें सूखी बाली नहीं चढ़ानी चाहिए। कहते हैं हरी भरी बालियाँ सुख समृद्धि का प्रतीक होती है, इसलिए हमें होलिका दहन में हरी बालियाँ ही चढ़ानी चाहिए। होलिका दहन के समय हमें कच्चे पापड़, चावल आदि भी अर्पित करने चाहिए। होलिका दहन होने के पश्चात होलिका दहन की जो राख होती है उसे हमें घर पर लेकर आना चाहिए और उसका टीका समस्त परिवारजनों के लगाना चाहिए। और होली की जो राख होती है उसे हमें काले कपड़े में बांध कर रखना चाहिए। जैसे ही बच्चों को बुरी नज़र लग जाती है, इस राख का टीका लगाने से बच्चों के सर से बुरी नज़र का साया हट जाता है। और होलिका दहन वाले दिन गौ माता को रोटी खिलाना बहुत ही शुभ होता है और हमें जो भी मिष्ठान बनाए हैं उसका हमें गौ माता को भी भोग लगाना चाहिए। कहते हैं गौ माता में सभी देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हमें गौ माता को इस दिन भोजन मिष्ठान जरूर खिलाने चाहिए। गौ माता को प्रसन्न करना बहुत ही शुभ माना जाता है। होली के दिन हमें तुलसा माता की पूजा भी करनी चाहिए। होली के दिन तुलसा माता की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसा माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है और तुलसा माता की पूजा करने से हमारे घर में धन्य धान और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है। होलिका दहन वाले दिन हमें एक वृक्ष होता है गूलर का वृक्ष, उसकी पूजा भी करनी चाहिए। कहते हैं जब नरसिंह का अवतार लेकर भगवान ने हिरण्यकश्यप की मृत्यु की थी, तब उनके नाखूनों में बहुत खुजली चलने लगी थी और उन्होंने अपने नाखूनों को जो गूलर का वृक्ष होता है उसके अंदर चुबो दिया था, जिससे गूलर का जो वृक्ष है उसको खुजली होने लगी। और जो भगवान विष्णु है उनकी खुजली ठीक हो गई। तब गूलर के वृक्ष ने भगवान से विनती की कि भगवान मुझे भी इस मुसीबत से पार लगाइए। तब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी उदारता से बहुत खुश हुआ और होली वाले दिन मैं और देवी लक्ष्मी तुम्हारे अंदर ही विराजमान रहेंगे। इसलिए होली वाले दिन हमें गूलर का जो वृक्ष है उसकी पूजा करनी चाहिए और उसका स्पर्श भी करना चाहिए। उसकी स्पर्श मात्र से ही हमारे सारे कष्टों का निवारण होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। होली के दिन हमें वट वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए, आम के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। जो भी देव वृक्ष होते हैं उन सभी की पूजा हमें होली वाले दिन करनी चाहिए। इससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब हम बताते हैं कि हमें होली वाले दिन हमें क्या दान नहीं करना चाहिए। होली वाले दिन हमें जो श्रृंगार की चीज़ें हैं उनका दान नहीं करना चाहिए और वस्त्र का दान भी हमें नहीं करना चाहिए। कहते हैं वस्त्र का दान करने से हमारे घर की सुख समृद्धि चली जाती है। और यह पर्व जो होता है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व होता है, इसलिए हमें होली बहुत ही धूमधाम से मनाई जानी चाहिए। और कहते हैं होली वाले दिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो जागृत अवस्था में होते हैं और जो देव वृक्ष होते हैं उनमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास होता है। और ये जो देव वृक्ष होते हैं उनकी होली वाले दिन पूजा करने से उनके
सामने दिया प्रज्वलित करने से भक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और इस बार तो धुंधली को चंद्रमा भी अलग दिखाई देगा। यहाँ चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, परंतु यह पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है। यह चंद्र ग्रहण भारत में तो दिखाई भी नहीं दे रहा। इसलिए इस दिन दान, दक्षिणा, पूजा पाठ का बहुत ही महत्व होता है। हमें खूब दान पुण्य करना चाहिए और पूजा पाठ करनी चाहिए। और जो देव वृक्ष हैं उनकी पूजा करने से तो जो 9 ग्रह होते हैं वो भी हमारे अनुकूल हो जाते हैं। और होली वाले दिन हमें मुख्य द्वार पर बंदरवाल भी बांधनी चाहिए, जो कि नकारात्मक शक्ति को हमारे घर से दूर करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।